नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे। महत्वपूर्ण क्यों? क्योंकि वो हर एक इंसान के लिए महा उपाय है। जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, अगर उस तरह से आप कार्य करते हैं तो वो कार्य आप लोगों के लिए महान कार्य है, जिसकी वजह से आपके जीवन में हर एक चीज का कष्ट कट जाता है और आपको जो है आगे जीवन में बढ़ने की शक्ति मिलती है। 100 उपाय आप कर लें, 100 उपाय के समान या 1000 उपाय के समान ये एक उपाय है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। किस तरह से करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वीडियो को एंड तक आप देखिएगा। तो बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव को आपने बहुत सुना होगा कि अर्घ देना चाहिए नियमित रूप से, उससे आपको मान सम्मान तरक्की जरूर मिलती है। बात बिल्कुल ठीक है, मगर आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि क्या चीजें उसके लिए फॉलो करनी चाहिए, कैसे वो करना चाहिए, किस तरह से क्या प्रोसीजर होता है और उसको करने के बाद हमारे जीवन में क्या क्या चीजें होती हैं जो हमें तरक्की दिलवाती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो यही है कि सूर्य नारायण को जब आप अर्घ देते हैं तो बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। आपके लिए बहुत मामूली सी बात होगी, लोटे में जल लिया, उसमें कुमकुम डाला और सूर्य नारायण को अर्घ दे दिया। नहीं, सूर्य नारायण को अर्घ देने के लिए एक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया मैं आपको समझाने जा रही हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप तांबे का लोटा लें, तांबे के लोटे में आप जल भरें। कोशिश करें कि इसमें आप जो है जैसे भी आपकी परेशानियां हैं वो हम एंड में बात करेंगे 12 राशियों के अनुसार कि किस तरह से आपको क्या करना है। तो इसमें आप जल भर के इसमें थोड़े अक्षत जरूर डालें और साथ साथ इसमें एक चुटकी जो है कुमकुम रोली वो जरूर डालें। इसके बाद आपको ये लोटा लेना है। लोटे को लेने के लिए आपको करना क्या है, आपको ये जो लोटा जब आप पकड़ते हैं तो ये उंगलियां और ये अंगूठा ये इस तरह से नहीं मिलाना है, क्योंकि हम क्या करते हैं जब हम लोटा पकड़ते हैं तो इस तरह से अर्घ देते हैं, तो इस तरह से अर्घ आपको नहीं देना है। ये सावधानी आपको जरूर रखनी है कि उंगली और अंगूठा ये दोनों आपस में ना मिले, ना अंगूठा अंगूठे से ना उंगली अंगूठे से, ऐसे करके। तो किसी भी तरह से ये आपस में ये दोनों चीजें मिलनी नहीं चाहिए। आपको अर्घ जो देना है वो इस तरह से देना है और कोशिश करें तो अपने चारों उंगलियों का प्रयोग करें। लोटे को पकड़ करके चारों उंगलियों का प्रयोग करें इस तरह से। दूसरी चीज, सुबह स्नान करके आपको अर्घ देना है। कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों के मैंने मुंह से सुना है कि जो लोग होते हैं वो सीधा अर्घ दे देते हैं, उठते हैं अर्घ दे देते हैं। नहीं, आपको सुबह स्नान करना है। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में आप जो है जो मतलब 4-5 बजे का सुबह का समय होता है, जब सूर्य उदय हो रहे होते हैं, तब आप अर्घ दें। मगर उस समय पर अगर पॉसिबल नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल होता है बहुत ज्यादा, तो आप जो है नॉर्मली अपना सुबह जल्दी उठ करके स्नान करके अर्घ दे सकते हैं, स्वच्छ वस्त्र धारण करके। जब तक आप अर्घ देंगे इस तरह से, तो जो जल की धारा गिरेगी, जल की धारा ऊपर होनी चाहिए, यानी कि जो सूर्य देव है उनकी तरफ होनी चाहिए, हाथ ऊपर होने चाहिए। और जल की धारा को आपने देखना है, उसमें आपने मेडिटेशन करनी है। जल की धारा को कांस्टेंट आपने देखना है, ये नहीं कि आपने पलक झपकाई, आपका माइंड इधर उधर डाइवर्ट है, नहीं। तो इस तरह से जब आप जल गिराएंगे तो जल की धारा को देखेंगे, सूर्य नारायण की तरफ को देखेंगे और उसके दौरान जो है वो आप देखते देखते ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस तरह से मंत्रों का उच्चारण आप करते रहेंगे। वहीं पे कोशिश करें कि आप जब अर्घ दे रहे हो तो बिल्कुल शांत मन में हो, कोई भी चीज, कोई भी पीछे से कोई आवाज ना लगाए, कोई टोके ना, कोई आपका फोन ना बजे। तो इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखें। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपने बरतनी है जब आप सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं। नियमित रूप से आपको अर्घ देना है। अगर नियमित रूप से नहीं दे पाते हैं तो रविवार का दिन बहुत ज्यादा विशेष होता है, क्योंकि रविवार जो है सूर्य देव का ही दिन होता है, तो इसीलिए उस दिन आप जरूर अर्घ दें। संडे को लेट ना उठें। संडे को अगर लेट उठते हैं
वीकेंड के चलते तो आप ये सोचिए कि आपका सूर्य कुंडली में बैठा हुआ आपको अशुभ प्रभाव देता है, तो जल्दी उठें, सूर्य नारायण की पूजा करें। संडेज तो उसके बाद ही बनता रहेगा, ये कुछ सावधानियां हैं। अब ये सब करने से होगा क्या? देखिए, सूर्य नारायण एक ऐसे भगवान हैं जो साक्षात हमें दिखते हैं, नियमित रूप से ऐसे देव हैं जो साक्षात हमें दिखते हैं। वहीं पे सूर्य नारायण की पूजा आराधना करने से जीवन में मान सम्मान तरक्की प्राप्त हो जाती है। नेम फेम आप हासिल करना चाह रहे हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आपकी मेडिकल हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो आपकी कलाकारी का क्षेत्र हो, XYZ कोई भी क्षेत्र हो, मैं हर क्षेत्र के लिए बात कर रही हूँ, ये पर्टिकुलर किसी क्षेत्र के लिए बात नहीं कर रही, हर क्षेत्र के लिए। तो जिस भी क्षेत्र में आपको नेम फेम चाहिए, मान सम्मान तरक्की चाहिए, तो आप जो है सूर्य नारायण को अर्घ देंगे, उससे आपको वो तरक्की नेम फेम जरूर मिलेगी। इसके अलावा अगर आप राजनीति में जुड़ना चाहते हैं या राजनीति में चमकना चाहते हैं, तो भी सूर्य नारायण की पूजा आराधना करना बहुत खास रहता है। वहीं पे आपके जीवन में बहुत सारी चीजों में जो उलझन है, जो आपके लिए नहीं समझ आ रहा, कौन सी चीज कहाँ से शुरू करें, कैसे चीजों को हम शुरू करके और सुलझाएं और समाप्त करें अपनी परेशानियों को, तो उसको आपको सही तरह से मार्ग दिखाने का भी काम करता है। वहीं पे आपको जीवन में अगर किसी भी तरह का रोग है, अब रोग बहुत सारे तरीके के होते हैं, हर रोग ग्रह से जुड़ा हुआ होता है, मगर सबसे बड़े जो है अगर देखा जाए तो सूर्य नारायण है, क्योंकि वो जब तक हमें ऊर्जा नहीं देंगे, सकारात्मक ऊर्जा नहीं देंगे, तब तक हमारे रोग कोई ठीक नहीं होंगे। तो किसी भी प्रकार का रोग है तो आप सूर्य नारायण को अर्घ दें। स्पेशली हड्डियों का, नेत्रों का या हृदय का अगर आपको रोग है तो आप सूर्य नारायण को अर्घ जरूर दें। बहुत तेज दोपहरी में, जैसे 11-12 बजे लोग उठ के अर्घ देने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश करें वो चीज ना करें। आप सुबह 7, 8, 9, 6 बजे, 6 से 9 बजे तक के बीच में अर्घ दें, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में अर्घ नहीं दे पाते हैं। तो ये कुछ सावधानियां हैं जो आपको बरतनी है। अब 12 राशियों की बात कर लेते हैं, तो 12 राशियों के जानने के लिए आप अगली वीडियो में देखिएगा कि 12 राशियों में आपको किस तरह से क्या क्या डाल करके सूर्य नारायण को अर्घ देने से मान सम्मान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, और साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं कौशिक करिश्मा _ ऑफिशियल के नाम से। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।